सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मेन्यू मूवी को, जिसमें कि बहुत सारे अमीर लोग एक आइलैंड के ऊपर आए हुए होते हैं फूड को टेस्ट करने के लिए। लेकिन यही जगह उनकी आखिरी जगह बन जाती है। कभी कभी लग्जरी सिर्फ एक इल्यूशन होता है और कभी कभी एक डिनर मौत का इनविटेशन बन जाता है। ये कहानी उन लोगों की जो समझते थे कि इस पैसे और स्टेटस से उन्हें हर चीज मिल सकती है और वो हर चीज से बच सकते हैं, और उन्होंने एक चीज की भूल कर दी थी कि यहाँ पर इस आइलैंड के ऊपर जिसके ऊपर वो लोग आए हुए हैं खाने को टेस्ट करने के लिए, वहाँ पर शेफ डिसाइड करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। एक दूर आइलैंड पर एक सीक्रेट रेस्टोरेंट था और एक लेजेंडरी शेफ था। फिल्म शुरू होती है एक शांत सी बोट राइड से। समुद्र का पानी ठंडा है, हवा में एक अजीब सी टेंशन है, जैसे नेचर भी कुछ छुपा रहे हो। बोट में अलग अलग लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ होने का रीजन ही मिस्ट्री है। उन सबको बुलाया गया है हॉथॉर्न में, एक अल्ट्रा एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट जो सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए खुलता है। यहाँ के शेफ का नाम है शेफ जूलियन स्लोविक। एक ऐसा शेफ जिसका नाम सिर्फ फूड इंडस्ट्री में नहीं, लोगों के दिमाग में भी खौफ पैदा करता है। गेस्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वेलकम थोड़ा ज्यादा ही परफेक्ट था। आइलैंड पे पहुंचते ही गेस्ट्स को रिसीव करता है एक स्टाफ जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, बिल्कुल रोबोटिक था, बिल्कुल जैसे किसी कल्ट का हिस्सा हो। उनके चेहरों पे स्माइल है पर आंखों में कुछ नहीं। और तब आता है शेफ स्लोविक। वो चलता नहीं, वो गुस्सा नहीं करता है, वो बस देखता है। और जब वो देखता है तो लगता है कि वो तुम्हारी पूरी जिंदगी पढ़ चुका हो। अब गेस्ट्स में एक लड़की अलग लग रही थी, उसका नाम था मार्गोट। वो अमीर नहीं थी, वो कुछ भी छलावा नहीं कर रही थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो इस वर्ल्ड की फैन भी नहीं थी। उसका पार्टनर एक फूड क्रिटिक है जो हर डिश को डाइसेक्ट करता है, जज करता है, वो शेफ को भगवान समझता है। और मार्गोट सिर्फ एक सवाल पूछती है, इस फूड में ऐसा स्पेशल क्या है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। पहला कोर्स उनके सामने लाया जाता है और जैसे जैसे ये कोर्सेस खत्म होते जाएंगे उन लोगों की मौत करीब आती जाएगी। डिनर शुरू होता है, शेफ और डिश के साथ एक स्पीच देता है, जैसे फूड नहीं कन्फेशन सर्व हो रहा हो। फर्स्ट डिश सुंदर है, आर्ट जैसी लगती है, पर क्वांटिटी ना के बराबर थी। गेस्ट्स कंफ्यूज है पर कोई बोलता नहीं, क्योंकि यहाँ बोलना काफी ज्यादा सस्ती चीज मानी जाती है। धीमे धीमे करके चीजें अनकंफर्टेबल होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कोर्सेस आते जा रहे थे, शेफ के जो वर्ड्स रहते हैं वो और ज्यादा पर्सनल होते जा रहे थे। वो गेस्ट के सीक्रेट्स बता रहा था, उनके पास्ट मिस्टेक्स और उनकी हिपोक्रेसी को। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि वो गलत नहीं था। एक फूड क्रिटिक जिन्होंने करियर्स डिस्ट्रॉय किए, एक एक्टर्स जो बस एक ही रोल पे जी रहा है, एक बिलियनियर जो सिर्फ पैसे से जिंदा है, और शेफ वो उन सबको याद दिला रहा है, तुम यहाँ खाने नहीं आए हो, तुम यहाँ आंसर देने आए हो। किचन उसके लिए एक मंदिर की तरह थी। शेफ जो था वो वहाँ का गॉड था, स्टाफ जो थे वो उनके फॉलोअर्स थे। शेफ का स्टाफ बिल्कुल लॉयल है, वो पेन को सेलिब्रेट करते हैं, वो बेइज्जती को एक सम्मान की तरह लेते हैं। उनके लिए खाना पकाना आर्ट नहीं थी, बल्कि एक मकसद। और धीरे धीरे समझ आता है ये डिनर नॉर्मल नहीं है, ये एक प्लान है। मार्गोट को सबसे ज्यादा पहले ये चीज महसूस होती है। जहाँ बाकी गेस्ट्स अभी भी लग्जरी के बबल में फंसे हुए थे, मार्गोट को डेंजर महसूस होने लगता है। वो ऑब्जर्व करती है, वो नोटिस करती है कि यहाँ रूल्स बदलते जा रहे हैं। और फिर एक गेस्ट को पब्लिकली एम्बैरस किया जाता है। सब हंस रहे होते हैं, पर हंसी के पीछे बहुत डर छुपा हुआ था। शेफ की एक लाइन थी जो कि सब कुछ बदल देता है। शेफ अनाउंस करता है कि आज का जो मेन्यू रहता है वो आप सभी के लिए परफेक्ट है। और वही मोमेंट है जब सम आ जाता है, यहाँ से कोई नॉर्मल तरीके से नहीं जाएगा। डिनर सिर्फ खाना नहीं रहता है, अब ये ट्रायल बन चुका था, और शेफ स्लोविक अब सिर्फ कुक नहीं कर रहे थे, वो यहाँ के जज हैं। सेकंड कोर्स में आता है पछतावा। अपनी नेक्स्ट डिश में वो दिखाना चाह रहे थे कि तुम लोग कितने बुरे इंसान हो। वो लोग एक एक गेस्ट को देखकर उनके बारे में सब कुछ बताना शुरू करते हैं। फूड क्रिटिक को याद दिलाया जाता है कि मार्गोट के साथ में आया था कि उसके रिव्यूज ने कितने शेफ्स का करियर खत्म किया। एक्टर को बताया जाता है कि उसने अपना टैलेंट कितने सस्ते रोल्स में बेच दिया। और बिलियनियर उसे याद दिलाया जाता है कि वो यहाँ होने का रीजन नहीं था, सिर्फ पैसे थे। और सब चुप हैं, क्योंकि सच सुनने की वजह से
उनके अंदर गिल्ट भर गया था। एक बंदा वहां से उठ के भागने की कोशिश करता है किचन की तरफ, पर जो होता है वो वार्निंग है। शेफ के स्टाफ उसको पकड़ लेते हैं बिल्कुल साइलेंटली, बिल्कुल एफिशिएंटली, और उसकी एक उंगली को काट देते हैं। फिर शेफ कहता है कि मेन्यू में सब्स्टिट्यूशंस अलाउ नहीं है, और अब सब समझ जाते हैं कि यहाँ रूल्स फॉलो होते हैं, चाहे किसी की जान जाए चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इस किचन में पेन को एक आर्ट माना जाता है और सफरिंग को ऑनर। शेफ के लिए कुकिंग सिर्फ पैशन नहीं था, वो आइडेंटिटी थी। पर दुनिया ने उसे क्या दिया? डिमांड, एक्सपेक्टेशंस, क्रिटिसिज्म, और धीरे धीरे उसका प्यार ड्यूटी बन गया। शेफ नोटिस करता है कि जो मार्गरेट लेती है वो लिस्ट में नहीं थी, वो गेस्ट नहीं है, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और शेफ को ये बात पसंद नहीं आती। वो मार्गरेट से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? मार्गरेट झूठ नहीं बोलती, और यही उसकी स्ट्रेंथ थी। वो कहती है मैं बस यहाँ पर खाने आई थी, इसमें क्या कुछ गलत है? और शेफ के चेहरे पर पहली बार कंफ्यूजन दिखता है। शेफ अनाउंस करता है कि स्पेशल कोर्स को जो आदमी रहते हो उनको बिठाया जाता है एक डाइनिंग एरिया में, औरतों को किचन में बैठा दिया जाता है। आदमियों को बोला जाता है कि तुम लोग यहाँ से भागो, और जो औरतें रहेंगी वो सिर्फ देखेंगी। ये कोई गेम नहीं था, ये स्टेटमेंट है। जो आदमी रहते हैं यहाँ से भागते हैं, चिल्लाते हैं, गिर जाते हैं, पर कोई भी आइलैंड से नहीं निकल पाता। और जब वापस लौट कर आते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ से भागने की उम्मीद करना बेकार है। अब कोई ज्यादा बात नहीं करता, कोई कंप्लेंट नहीं करता, कोई रिव्यू नहीं करता, सिर्फ एक आवाज है शेफ की, और हर डिश के साथ वो एक लेयर उतारता है स्टेटस की, पावर की, युग ईगो की। ये डिनर उन लोगों के लिए पनिशमेंट है जिन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उनके कर्मों का उनको क्या फल मिलेगा। मार्गरेट चुपचाप रेस्टोरेंट के कोने एक्सप्लोर करती है। वो देखती है शेफ की ओल्ड फोटोज को, एक यंग शेफ मुस्कुराता हुआ सिंपल बर्गर बनाता हुआ, उसके फेस पे खुशी थी। और मार्गरेट समझ जाती है कि शेफ की कमजोरी क्या है। शेफ को खाने से नफरत नहीं है, उसे सिस्टम से नफरत है। एक शॉकिंग चीज यहाँ पर सामने आती है। गैस सडनली बोलता है मुझे पता है कि ये चीज होने वाली थी, और फिर वो खुद को मार देता है। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा जाता है, कोई चिल्लाता नहीं, कोई भागता नहीं, क्योंकि अब सबको पता है ये सिर्फ शेफ का प्लान नहीं, सबने इस फेट को एक्सेप्ट कर लिया है। मार्गरेट यहाँ से भागने के लिए मना कर देती है। मार्गरेट ये सब देख के फ्रीज नहीं होती, वो टूटती नहीं, वो गुस्सा होती है, और गुस्सा शेफ समझता है। वो शेफ को डायरेक्टली चैलेंज करती है तुम सिर्फ उन्हें पनिश नहीं कर रहे, तुम खुद को भी मार रहे हो। शेफ चुप हो जाता है। वो साइलेंस सबसे डेंजरस चीज थी। प्लेटें यहाँ पर खाली हो जाती हैं, डर से भर जाती हैं। डिनर का एंड अब करीब था, और फाइनल कोर्स सबसे ज्यादा पर्सनल होने वाला था। मार्गरेट को पता था अगर कोई बच सकता है तो सिर्फ वो है, क्योंकि वो यहाँ का हिस्सा नहीं थी। और अब तक ये क्लियर हो चुका था कि ये डिनर सर्वाइवल का गेम नहीं है, ये एक फेयरवेल है। और शेफ स्लोविक आज अपनी जिंदगी की लास्ट डिश सर्व करने वाले हैं। शेफ सबको बताते हैं कि आज की फाइनल डिश को हमेशा याद रखा जाएगा। उसकी आवाज में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बस एक्सेप्टेंस थी, जैसे सब कुछ पहले ही डिसाइड हो चुका हो। स्टाफ के चेहरों पर भी डर नहीं था, बल्कि शांति थी, क्योंकि उनके लिए ये एंडिंग नहीं है बल्कि फुलफिलमेंट है। जब सब लोग अपनी किस्मत को अपना चुके थे, मार्गरेट एक अलग रास्ता चूज करती है। वो शेफ से कहती है मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ। और फिर वो एक सिंपल चीज बर्गर मांगती है, एक सिंपल चीज बर्गर, ना कोई फोम, ना कोई स्टोरी, ना कोई मैसेज, सिर्फ खाना। शेफ स्लोविक टूट जाता है यहाँ पर। वो एक चीज बर्गर को बनाता है। शेफ के लिए सिर्फ फूड नहीं था, बल्कि एक रिमाइंडर था उस वक्त का जब कुकिंग उसके लिए खुशी थी, पनिशमेंट नहीं। वो बर्गर बनाता है हाथ से, प्यार से, और पहली बार शेफ के फेस पे रियल इमोशंस दिखते हैं। एक चॉइस जो सिर्फ मार्गरेट को मिलती है। शेफ मार्गरेट से पूछता है क्या तुम जाना चाहोगी या फिर यहाँ पर खाना चाहोगी? तो मार्गरेट समझ जाती है कि ये एक टेस्ट नहीं है, ये एक एग्जिट डोर है। वो बर्गर लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है, बोर्ड पे बैठती है, दूर से देखती है। अब यहाँ से मार्गरेट तो निकल गई थी, यहाँ पे फाइनल डिश आने वाली थी। रेस्टोरेंट के अंदर सब लोग खड़े हो जाते हैं। शेफ अनाउंस करता है कि आज के हम लोग सबसे ज्यादा स्पेशल डिश बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग सम्मान देंगे आर्ट को और आर्टिस्ट को। स्टाफ और गेस्ट चॉकलेट और मार्शमेलो से डेकोरेट किए जाते हैं। सबको पता है अब क्या होने वाला है, और कोई रेसिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये लोग जिंदगी भर सिर्फ कंज्यूम करते रहे, आज वो खुद कंज्यूम होंगे। फिर एंड में सब जगह आग लगा दी जाती है, शांति रहती है, और एक एंड रहता है। रेस्टोरेंट जल जाता है, आइलैंड रोशनी से भर जाता है, और दूर से मार्गरेट सिर्फ एक चीज करती है, वो अपने बर्गर का एक बाइट लेती है। शांति से, जिंदा थी और सेटिस्फाइड थी। लेकिन असल में ये एंडिंग क्या है, इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। ये मूवी सिर्फ मर्डर स्टोरी नहीं थी, ये ऑडियंस के बारे में है, जो आर्ट को सिर्फ जज करते हैं, जो क्रिएटर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो इमोशन भूल चुके हैं। शेफ उन सबका सिंबल है, जो पैशन के नाम पे क्रश कर दिया गया है। और मार्गरेट वो हम सबका आंसर है। अगर तुम आर्ट से प्यार करते हो, उसे फील करो, सिर्फ डाइसेक्ट मत करो, तभी उसको तुम अच्छे से समझ पाओगे। फाइनल थॉट ये है कि द मेन्यू एक अनकंफर्टेबल मूवी है, पर शायद इसलिए जरूरी भी है, क्योंकि कुछ कहानियां एंटरटेन करने के लिए नहीं होती, वो हमें मिरर दिखाने के लिए होती हैं। थैंक यू सो मच इस वाली मूवी को देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अभी के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।